नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की, एक ऐसे पवित्र स्थल की जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति इन तीनों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है श्री शैलम मंदिर की। तो चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो श्री शैलम को इतना खास क्या बनाता है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। सोचिए, ये भारत की उन बेहद गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और देवी पार्वती का शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह, एक ही परिसर में मौजूद है। बस यही एक बात इसे शैव और शाक्त दोनों परंपराओं के लिए एक महापवित्र स्थल बना देती है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसे 4 अलग अलग एंगल से देखेंगे। इसकी दिव्य पहचान क्या है? इसका ऐतिहासिक निर्माण कैसे हुआ? इसे आकार देने वाली प्रकृति का क्या रोल रहा? और आज के दौर में इसका क्या महत्व है? चलिए सबसे पहले इसकी आध्यात्मिक पहचान को ही समझते हैं। वो पहचान जैसे सबसे अलग और अनूठा बनाती है। तो इस दोहरी पूजा का आखिर मतलब क्या है? यहाँ भगवान शिव को मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी पार्वती को भ्रामरांबा देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये जो संगम है ना, इसे कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जहां शिव और शक्ति एक साथ हैं। कथाओं में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां शिव और पार्वती एक दिव्य जोड़े की तरह एक साथ रहते हैं। और यही वो वजह है कि यहाँ की जो आध्यात्मिक वाइब्स हैं वो इतनी पावरफुल मानी जाती हैं। असल में यही विश्वास तो इस मंदिर की आत्मा है। अच्छा, आध्यात्म से अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। ये जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं बना। इसके पीछे सदियों की मेहनत है, कई राजवंशों का योगदान है। इसकी कहानी सदियों में फैली हुई है। शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी में चालुक्यों के साथ। उन्होंने इसकी नींव रखी। फिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच काकतीय आए, उन्होंने इसे और बड़ा बनाया। और फिर 14वीं शताब्दी के बाद आया विजयनगर साम्राज्य, जिन्होंने इसे वो भव्य रूप दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और देखिए, हर राजवंश ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है यहाँ। जैसे चालुक्यों ने इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया, काकतीयों ने इसका गर्भगृह बड़ा किया और इसे एक किले की तरह मजबूत दीवारों से घेरा। और विजयनगर के राजा, उन्होंने तो विशाल गोपुरम और वो शानदार नक्काशी वाले मंडप बनाकर इसकी शान में 4 चांद लगा दिए। तो कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि श्री शैलम सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक जीता जागता म्यूजियम बन गया। और इसका असर सदियों तक दक्षिण भारत के आर्ट, लिटरेचर और भक्ति पर इसकी गहरी छाप दिखाई देती है। तो ये तो हुई इंसानी कारीगरी और इतिहास की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कुदरत ने यानी कि प्रकृति ने इस मंदिर को बनाने में क्या रोल निभाया। जरा कल्पना कीजिए, आंध्र प्रदेश की हरी भरी नल्लामाला पहाड़ियां, पास से बहती हुई कृष्णा नदी और घने जंगलों और चट्टानों के बीच बसा है ये मंदिर। यही माहौल इसे एक अलग, थोड़ी रहस्यमयी सी पहचान देता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ का भूगोल और आर्किटेक्चर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। कैसे? पहाड़ी की चोटी पर होने से एक आध्यात्मिक ऊंचाई का एहसास होता है। उबड़-खाबड़ जमीन की वजह से इसका डिजाइन एक किले जैसा बन गया, एक तरह की प्राकृतिक सुरक्षा। और कृष्णा नदी, उससे तो पूजा पाठ और अनुष्ठानों के लिए पवित्र जल की कभी कमी ही नहीं हुई। चलिए, अब इतिहास और भूगोल से निकलकर आज के समय में आते हैं। आज एक श्रद्धालु के लिए, एक तीर्थयात्री के लिए श्री शैलम क्या है? जब कोई यहाँ पहुँचता है तो जाहिर है मुख्य गर्भगृह तो है ही, लेकिन उसके अलावा वो आसमान छूते गोपुरम, बारीक नक्काशी वाले खंभे और वो पवित्र पुष्करिणी कुंड, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो भुलाए नहीं भूलता। वैसे तो यहाँ साल भर रौनक रहती है, लेकिन 2 त्योहार सबसे खास हैं। एक महाशिवरात्रि और दूसरा भ्रामरांबा नवरात्रा। इन दिनों में तो मंदिर का माहौल ही कुछ और होता है, देखने लायक। अंदाजा लगाइए, अकेले महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्त आते हैं। ये भीड़, ये संख्या इस जगह की जीती जागती आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। तो सार क्या है? सार ये है कि श्री शैलम सिर्फ एक मंदिर नहीं है। जैसा कि हमने देखा, ये इतिहास, भूगोल और संस्कृति का एक अनमोल संगम है। एक ऐसा खजाना जहाँ हर किसी को अपने लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है।
और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर क्या चीज़ है जो किसी जगह को हजारों साल तक जिंदा रखती है? क्या वो सिर्फ आस्था है, या इतिहास, या फिर प्रकृति और कला का मेल? शायद इन सब का संगम। और श्रीशैलम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।